जय श्री कृष्णा। आज हम ऋषि पंचमी की कहानी सुनेंगे। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भाई पंचमी व ऋषि पंचमी आदि नाम से बोला जाता है। महेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है। बहनें भाई को दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है, राखी बांधती है, पूजा करके भोजन करती है। औरतें आज के दिन कई जगह सिर्फ चावल ही खाती है। ऋषि पंचमी की कहानी। एक माँ बेटे थे। माँ बेटे गरीब थे। भादवे की ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा लेकर जाऊंगा। रवाना हो बहन के यहाँ पहुँचा। उसमें बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वह उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में तेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तुम्हारा इंतजार कर थी, सूद बार बार टूट रहा था इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी, बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई, कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया, घी में चावल बनाना और तेल का चौका देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लगी है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं। भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनाते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूँ पीसी, लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे, बोले हमको भी लड्डू दो। बच्चे को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर भाई से जाकर मिली, आवाज़ दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू भागती भागती क्यों आई। बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू को ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर से योग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी भी धर्म की बहन हो। वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और भाई बहन को वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए, जाते समय कुछ खाने का सामान नहीं बांधना चाहिए। खोटी की करी, हदूरी की पूरी। ऋषियों की कहानी। एक नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करते और सुखपूर्वक एक दिन रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी की ऋषि पंचमी को उद्यापन करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों को जिमने बुलाया। सुयोगवश रसोई बनाने से पहले ही वह रसोला हो गई। उसने किसी को बताया नहीं। 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन व मीठे रसोई बना ली। 7 ऋषि जिमने आ गए, उनको भोजन परासा। ऋषियों के सत के प्रभाव से अशुद्ध भोजन लट्टों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया। उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया व बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण को नुता दिया। बहू ने भोजन में खीर बनाई। खीर का भगोना खुला पड़ा था, उसमें सांप गिर गया। वो कुतिया ने देख लिया और मन में सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा और मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। उसने खीर में मुँह डाल दिया। बहू ने देखा और उसे गुस्सा आया। उसने चूल्हे से लकड़ी निकाली और कुतिया की कमर पर दे मारी। फिर से धो मांझ कर रसोई बनाकर ब्राह्मण को जिमाया, पर कुत्ती को कुछ नहीं दिया। रात हुई। कुतिया बैल के पास पूरी बात सुनाने लगी तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रसगुल्ला हुई भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला। तेरे पापवश मैं भी बैल हो गया। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में काम कराया और कुछ खिलाया नहीं। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया। ये सब बातें उनके बेटे ने सुन ली। उठकर बैल को चारा दिया, कुतिया को भोजन खिलाया, वह पानी पिलाया। मन में बहुत ही पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पड़कर सारी बात बताई। पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताओ। ऋषि बोले, तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने पूछा, इसकी विधि क्या है। ऋषि बोला, भादवे में शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में पंचमी को व्रत करके सप्त ऋषियों की पूजा कर, कहानी कहना ना, माँ बाप के नाम से पुण्य देना। ऐसा 7 वर्ष कर बेटे बहू ने ये व्रत किया। माँ बाप को इसका पुण्य मिला। 7 वर्ष पूरे होते ही आकाश से विमान आया।
बैल सुंदर पुरुष व कुतिया भी सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग हो गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके करना, उनको मोक्ष दिया वैसे सबको देना, खोटी की करी अधूरी की पूरी, ऋषभ को करना, हमारी बहन बेटियों की करना, हमारी करना। जय ऋषि पंचमी की जय। इसके बाद हम विनायक जी की कहानी कहेंगे। एक अंधी बुढ़िया माई के पति बेटा वह बहू थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रश्न हुए, बोले मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तब अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा, उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रही हैं, सो पड़ोसन से पूछूं। पड़ोसन बोले, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांगे, अपने लिए दीदा गोडा मांग ले। तब घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आया, कहने लगे, माई कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली, दीदा गोडा दे, सोने के कटोरे में, पोते ने दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, सभी का सुख दे। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, कहती कुछ को नहीं मांगना आवे, पर ठीक है ऐसा ही होगा, अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसे ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिसको बुढ़िया माई ने दिया विश्वास सब नहीं देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।